हेलो। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी डिकोड करने वाले हैं जो शुरू तो एक बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली रोड ट्रिप से होती है, लेकिन खत्म एक ऐसे भयानक सच पर होती है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस डीप डाइव में हम इस खौफनाक सुपरनैचुरल थ्रिलर के हर एक लेयर को खोलेंगे। बिना सस्पेंस खराब किए बस इतना समझ लीजिए कि इस सफर में जो हमें आंखों से दिखता है ना, वो हमेशा सच नहीं होता। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा जांच करने वाले एक पुलिस अधिकारी के इन शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने यहाँ इतना बड़ा चेतावनी बोर्ड लगाया है कि आगे खतरा है, फिर भी इस परिवार ने बोर्ड नहीं देखा। ये लाइन सुनते ही दिमाग में एक गहरा सस्पेंस पैदा हो जाता है ना। मतलब एक सुनसान हाईवे है, एक साफ साफ चेतावनी देने वाला इतना बड़ा बोर्ड है, और फिर भी एक भयंकर हादसा हो जाता है। आखिर ऐसा क्या था जो इस परिवार को वो बोर्ड दिखा ही नहीं? उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी सोचने समझने की ताकत ही छीन ली? चलिए बिल्कुल शुरुआत से डिकोड करते हैं कि आखिर चीजें इस खौफनाक मुकाम तक पहुंची कैसे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मोहित, उसकी पत्नी श्रेया और उनकी छोटी सी बेटी साक्षी, ये लोग आखिर उस रात रोड ट्रिप पर निकले ही क्यों थे। अब देखिए, एक तरफ था लॉकडाउन, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से वो घर में कैद थे। वो घुटन तो हम सबने महसूस की है, राइट? और दूसरी तरफ थी पहाड़ों पर 10 दिन की सुकून भरी ट्रिप की प्लानिंग। हर आम परिवार की तरह वो भी बस अपनी उस बोरिंग और थका देने वाली लाइफ से एक छोटा सा ब्रेक चाहते थे। कार में मोहित ड्राइव कर रहा था, बैक मिरर में वो अपनी बेटी साक्षी को सोते हुए देख रहा था, और पास बैठी श्रेया अपने गाने एंजॉय कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बहुत तेज और एकदम परफेक्ट लग रहा था। एक झूठी सेफ्टी की फीलिंग जो अक्सर किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले आती है। लेकिन पहाड़ों का वो खुशनुमा रास्ता अचानक एक बहुत ही डरावने मोड़ पर आ जाता है। कार की स्पीड बहुत तेज है, स्पीडोमीटर की सुई लगातार 100 के आंकड़े को छू रही है, और कार के बाहर एक ऐसा अजीब सा सन्नाटा है जो सिर्फ शमशान घाट में महसूस होता है। लिटरली दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ मोहित की कार की हेडलाइट्स और वो गहरा, डरावना, कभी न खत्म होने वाला अंधेरा। ये जो घुटन भरा और रहस्यमय माहौल था ना, ये असल में आने वाले एक बहुत बहुत बड़े खतरे का पहला अलर्ट था। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ पलट जाता है। हादसों का एक ऐसा सीक्वेंस शुरू होता है जो दिमाग सुन कर दे। पहला पॉइंट, मोहित को अचानक, बिल्कुल अचानक कार के सामने एक औरत दिखती है जिसकी गोद में एक बच्चा है। दूसरा पॉइंट, घबराहट में मोहित पूरी ताकत से ब्रेक मारता है। तीसरा पॉइंट, लेकिन कार रुकने का नाम नहीं लेती, वो उस औरत को जोरदार टक्कर मारती है। औरत और बच्चा हवा में उछलकर गिरते हैं और कार से मोहित का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। और फिर चौथा और आखिरी पॉइंट, वो तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर सीधे पास के एक बहुत बड़े पेड़ से जा टकराती है। एक भयंकर क्रैश। ओके, चलिए अब इस पॉइंट की थोड़ी गहराई में चलते हैं। उस भयानक टक्कर के बाद मोहित गहरे सदमे में कार से बाहर आता है। उसकी आंखों के सामने वो एक्सीडेंट का सीन लूप में चल रहा है, लेकिन जब वो सड़क की तरफ देखता है तो वहां कोई नहीं है, बिल्कुल खाली सड़क। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो औरत और उसका बच्चा आखिर गए कहाँ? हवा में गायब हो गए। मोहित घबराकर अपनी पत्नी से कहता है कि उसने अभी अभी एक औरत को टक्कर मारी है, लेकिन श्रेया क्या कहती है? श्रेया कहती है कि सामने कुछ भी नहीं था, सड़क पूरी तरह से खाली थी। इस जानलेवा हादसे के बाद उनकी कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। रात का अंधेरा है और भूख और थकान ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। तभी उन्हें हाईवे के किनारे एक जगह दिखाई देती है, एक अजीबोगरीब सा लाइन होटल। सच कहूं तो बाहर से देखने पर यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी नॉर्मल इंसान रुकना चाहेगा। एकदम डरावनी वाइब। लेकिन मजबूरी और जोरों की भूख इंसान की सोचने समझने की क्षमता को कैसे खत्म कर देती है, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। वो बस कुछ खाने और थोड़ा आराम करने की उम्मीद में बिना कुछ सोचे समझे इस सुनसान और अजीब से होटल की तरफ चल पड़ते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस अजीबोगरीब होटल के अंदर कदम रखते ही वहां कई ऐसे हिंट्स थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई यहां कुछ बहुत गलत है। जरा इन पॉइंट्स पर गौर कीजिए। पहला, रिसेप्शन पर जो आदमी बैठा है उसके चेहरे पर कटने का एक बहुत ही बड़ा और विभत्स निशान है। दूसरा, वहां मौजूद सारा स्टाफ उन्हें बहुत ही खौफनाक और अजीब नजरों से लगातार घूर रहा है। तीसरा, वो पूरी जगह एकदम सुनसान है, लिटरली वहां एक भी कस्टमर नहीं है।
और चौथा, बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर साफ लिखा है कि वहां सिर्फ शाकाहारी खाना मिलता है। भूख और थकान में मोहित और उसका परिवार इन खतरनाक रेड फ्लैग्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में यही वो इशारे थे जो उनकी उस डरावनी हकीकत का पर्दाफाश कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहित का खौफ अब एक अलग ही लेवल पर जाने वाला था। जब मोहित वॉशरूम ढूंढने के लिए होटल के पीछे एक खाली अंधेरे मैदान की तरफ जाता है, तो वहां वो फिर से उसी औरत को देखता है। हाँ, वही औरत जिसके हाथ में वो बच्चा था। इस बार वो औरत उसे एकदम अजीब और खाली नजरों से घूरती है और फिर अचानक मुड़कर हाईवे पर आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ट्रक उसे जोरदार टक्कर मारता है, लेकिन वो औरत पलक झपकते ही वहां से हवा में गायब हो जाती है। कोई बॉडी नहीं, कुछ नहीं। ये देखकर मोहित की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। उसे लगता है जैसे पैनिक से उसका हार्ट फेल हो जाएगा। ये डर का एकदम एक्सट्रीम था। और यहीं से चीजें पूरी तरह से इलॉजिकल और खौफनाक होने लगती हैं। मोहित को अचानक अपने आसपास मरे हुए जानवरों की बहुत ही दम घोटने वाली और असहनीय बदबू आने लगती है। वो बदबू इतनी तेज थी कि उसे सच में उल्टियां आने लगती हैं। लेकिन सबसे डरावना मोमेंट वो था जब वो अपनी पत्नी और बेटी को होटल के बाहर एक चारपाई पर बैठे हुए देखता है, जबकि कुछ ही सेकंड पहले उसे पक्का यकीन था कि वो उसके साथ होटल के पीछे थी। दिमाग को सुन कर देने वाले इस भयानक भ्रम, इन डबल विजुअल्स और एक्सट्रीम पैनिक के चलते मोहित का दिमाग पूरी तरह गिव अप कर देता है और वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब मोहित को होश आता है ना, तो असली नाइटमेयर शुरू होता है। वहां का सीन लिटरली किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा भयानक था। उसकी पत्नी श्रेया पागलों की तरह रोते हुए उसे होटल के किचन में खींच कर ले जाती है। वहां सड़ते हुए मांस की ऐसी बदबू है जो किसी का भी दम घोट दे। हर तरफ दीवारों पर, फर्श पर खून ही खून फैला है। लेकिन सबसे खौफनाक चीज पता है क्या थी? जब श्रेया ने वहां रखा वो पुराना फ्रिज खोला, तो उसके अंदर इंसानों के कटे हुए हाथ और पैर रखे थे और उनकी मासूम बेटी साक्षी वो वहां नहीं है। श्रेया चीखते हुए बताती है कि उन लोगों ने साक्षी को मार दिया है। ये सुनकर मोहित अपना सारा आपा खो बैठता है और जानवरों की तरह उस होटल स्टाफ पर टूट पड़ता है। चलिए अभी यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं। जरा खुद से पूछिए, अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, जो भी इन स्लाइड्स पर देखा, उसमें से हकीकत क्या है और भ्रम क्या है? वो नरभक्षी स्टाफ, वो खून से सना किचन, वो भूतिया औरत जो ट्रक के सामने गायब हो जाती है, क्या ये सब सच में हो रहा था? देखिए, किसी भी कहानी को डिकोड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस बारीक सी लाइन को पहचानना जो सच और भ्रम के बीच होती है। और इस कहानी में वो लाइन बहुत पहले ही मिट चुकी थी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला है वो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। और अब आता है वो दर्दनाक सच, वो सच जो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ था मोहित का वो खौफनाक भ्रम, जहां वो हाईवे पर एक होटल में नरभक्षियों से लड़ रहा था, अपनी बेटी की मौत का बदला ले रहा था। लेकिन दूसरी तरफ है वो सर्द और भयानक सच्चाई जो आपको हिलाकर रख देगी। असलियत में वहां कोई होटल था ही नहीं। हाईवे के उस सुनसान किनारे पर सिर्फ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और पुलिस वाले एक बुरी तरह क्रैश हुई कार के अंदर से एक एक करके 3 डेड बॉडीज बाहर निकाल रहे हैं। पहली डेड बॉडी साक्षी की है, दूसरी श्रेया की और तीसरी खुद मोहित की। जी हाँ, वो पेड़ से हुई जो पहली टक्कर थी ना, वो परिवार उसी पल खत्म हो गया था। उस होटल की वो सारी भयानक घटनाएं, वो अजीब लोग, वो वॉशरूम, वो फ्रिज का खून, वो सब कुछ उनकी मौत के बाद का एक भयानक भ्रम था। एक ऐसा इल्यूजन जिसमें मरने के बाद उनकी आत्माएं फंसी हुई थी। अब जरा इस नंबर को देखिए, 24। ये सिर्फ कोई मामूली डेटा या नंबर नहीं है। ये इस पूरी डरावनी कहानी की सबसे सीरियस और डार्क रियलिटी है। इस कहानी के सोर्स के मुताबिक पिछले सिर्फ 6 महीनों के अंदर मोहित के परिवार को मिलाकर लगभग 2 दर्जन परिवारों ने इस सड़क पर लगे उस बड़े से वार्निंग बोर्ड को इग्नोर किया है। 2 दर्जन परिवारों ने उस हाईवे पर ठीक इसी तरह अपनी जान गंवाई है। तो ये सिर्फ एक मनगढ़ंत भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि ये एक लगातार हो रहा जानलेवा सिलसिला है जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है और न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। और यही फैक्ट हमें आज के इस डिकोड के आखिरी और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आखिर क्यों इस हाईवे पर लोग इतने बड़े, इतने साफ चेतावनी के बोर्ड को अनदेखा क्यों करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल सी ह्यूमन मिस्टेक है, थकान है, या फिर उस सुनसान सड़क के, उस शमशान जैसे सन्नाटे में कुछ ऐसा छुपा है जो लोगों की आंखों पर पर्दा डाल देता है और उन्हें सीधे मौत की तरफ खींचता है?
इस सवाल का असली जवाब शायद सिर्फ उसी रास्ते पर सफर करने वालों को ही पता हो। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार अगर किसी सुनसान सड़क पर आपको कोई चेतावनी का बोर्ड दिखे ना, तो इस कहानी को और इसके इस भयानक सच को जरूर याद कीजिएगा।